कर्मपाणं जिरन्ति शुद्धिना बोच्छामि लयनसारं सायार्णयार्णदं हीनं तीर्थेषु पार्श्वनाथाय सर्वविघ्नविनाशिने विघ्नकर्मविनाशार्थं नमोऽस्तु मम सर्वदा। नमो विश्वनाथाय वंशपूज्य जिनाय च नेमिनाथाय वीराय तद्गणेभ्यो नमो नमः। अध्यात्मयोगिरसिकं भुवि धर्ममूर्तिं तीर्थङ्करप्रवचनार्णवपारगं च दिग्भाषिषां सुहिमिनां प्रथमं प्रपूज्यं श्रीकुन्दकुन्दमुनिराजमहं नमामि। आचार्यकुन्दकुन्दे रचितारयणसारनामिका सुकृति भव्यजनानां च कृते मदुपकारित्वमावहति। तदुपरि काचित् टीका विदुषां वर्येण केनचित् रचिता नाट्यवरिसरलार्था संस्कृतवाण्यां सन्दृष्टा। तस्मात् सुरगुरुकुर्वे विस्ताररुचि भव्यशिष्यलाभाय श्रुतभक्तिवशीभूता यत्नात्रयवर्धिनीं टीकां प्रणमाम्यहम् आचार्यान् गुरुवर्यान् विमलसागरान् पूज्यान् षण्मतिसागरशूरीन् टीकारम्भे विनीतोऽहम्। गुरुर्हर गुरुसिद्ध गुरुराचार्य पाठका गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः विरागशूरिणे नमः। अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवाधिकार श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद स्वामी की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विनायक सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधुओं, यहाँ पर हम सभी आचार्य कुंद देव के रहनसार ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई रत्नात्रय वर्धिनी टीका के माध्यम से श्रवण कर रहे थे कि संसार में पर वस्तुओं से मोह त्याज्य है। क्या है? मोह का त्याग ही करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि मोह ही राग द्वेष का जनक है। मोह होता है तो व्यक्ति एक ही वस्तु में और एक ही व्यक्ति में कभी राग करता है तो कभी द्वेष करता है। और राग द्वेष में किसी का बुरा हो या ना हो, किसका होता है बुरा? स्वयं का होता है। राग द्वेष की दो चक्की के पाटों के बीच में यह आत्मा अपनी क्या है? पिस जाती है और पिस रही है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं राग द्वेष को छोड़ना ही चाहिए। कई कारण बताए थे कि कैसे कैसे हम राग करते हैं और कैसे कैसे हम द्वेष करते हैं। तो द्वेष पर के प्रति नहीं होना चाहिए। किसके प्रति होना चाहिए? अपने आत्मा में जो बुराइयां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो विकार हैं, उनके प्रति यदि द्वेष करते हैं तो नियम से पुण्य का ही बंद होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के जब 8 अंग कहे गए, सम्यक दृष्टि कहा गया, तो वहाँ पे कहा गया कि सम्यक दृष्टि क्या करता है? स्थितिकरण करता है। किसका करता है? केवल दूसरों का नहीं करता, स्वयं भी अपने आत्मगुणों का स्थितिकरण करना चाहता है। जो अपने दोष हैं उनको दूर करके अपने आत्मा के गुण में वो स्थित होना चाहता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसा यदि वो अपने त्रुटियों से द्वेष भी करता है तो किसका अर्जन करता है? वो पुण्य का। और दूसरे से द्वेष करोगे तो भैया पाप का अर्जन होगा। और अनुराग भी कहा गया, राग, यदि दूसरों के दोषों से अनुराग रखोगे तो किसका बंध होगा? पाप का। और यहाँ पर कहा गया गुणों से अनुराग
दूसरों के तो क्या होगा, पुण्य का बंध होगा, ऐसा कहा गया था। और अंत में कहा गया कि हे साधक, इस प्रकार से राग देश को जान करके तुम्हें सर्वथा राग देश का त्याग ही करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे लिए उस मोक्ष पद की सिद्धि हो पाएगी, उस वीतरागता आ पाएगा। लेकिन फिर भी यदि राग देश को यदि नहीं छोड़ पा रहे हो तो वहाँ पे कहा गया था कि आप अशुभ को छोड़ करके शुभ में लगे रहो। किस में लगे रहो? 3 प्रकार का उपयोग है, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। पहले गुण स्थान से नियम से तीसरे गुण स्थान तक अशुभ उपयोग ही होता है। चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान के स्वास्थान तक, 7वें गुण स्थान के 2 भेद हैं, स्वास्थान और स्वातिशय। जब स्वास्थान तक बना रहता है तो आचार्य भगवान कहते हैं वहाँ तक शुद्धोपयोग भी रहता है और शुभोपयोग भी रहता है, यानी कि दोनों रहते हैं। लेकिन 7वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग रहता है और 13वें और 14वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का फल होता है। क्या होता है? वहाँ पर शुद्धोपयोग नहीं होता। क्या कहा गया? शुद्धोपयोग का फल। अब सम्यक वहाँ पे कहा गया अशुभोपयोग यानी दुर्गति का गड्ढा है। क्या है वो? जो जो अशुभोपयोग करेगा वो नियम से दुर्गति के दुखों के गड्ढे में गिरेगा। और कहा गया शुभोपयोग यानी क्या? उस गड्ढे से ऊपर आकर के अपने मंजिल का जिसने लक्ष्य बनाया है, मंजिल के लक्ष्य को बना करके उन सीढ़ियों को चढ़ना। क्या करना? सीढ़ियों को चढ़ना यानी शुभोपयोग है, और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना यानी क्या है? शुद्धोपयोग है। और फिर पूर्णतः स्वभाव की प्राप्ति हो जाना यानी शुद्धोपयोग का फल है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं भैया, उस अशुभोपयोग के गड्ढे में अब सम्यक दृष्टि क्या गिरना चाहेगा? हाँ भैया, गिरेगा क्या वो? देखो, गिरना 2 प्रकार से होता है। इसका भी उदाहरण वृहद्दर्भ संग्रह की टीका में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत अच्छा बताया, पूज्य गुरुदेव ने बताया था। 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। वो रात्रि में कहीं जा रहे थे तो दोनों के हाथों में दीपक दे दिए। क्या दे दिए? दीपक दे दिए। दीपक तो दिए, एक का जला दिया और एक का प्रज्वलित नहीं किया। दोनों जा रहे हैं और रास्ते में क्या बता दिया गया था, भैया गड्ढे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? देख देख के चलना। कैसे चलना? देख देख के चलना। दोनों देख देख के चल रहे थे। जिसका दीपक बुझा हुआ था उसका तो निश्चित ही था कि वो कहाँ गिरेगा? गड्ढे में गिरेगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं वहाँ पे कहा गया। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ कि हाथ में प्रज्वलित दीपक और फिर भी व्यक्ति कहाँ गिर जाए? गड्ढे में गिर जाए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये बड़े अफसोस की, दुख की बात है कि हाथ में दीपक है फिर भी तुम क्या कर रहे हो? गड्ढे में गिर रहे हो। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अशुभोपयोग का गड्ढा है, उसमें आपको गिरना नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि ने अपना लक्ष्य बना लिया है। वो गड्ढे में गिरना, उसके पास एक भेद विज्ञान का कहें, उसके पास एक ज्ञान का कहें, उसके पास एक वैराग का कहें, उसके पास एक अभिरुचि सम्यक्त्व का कहें, एक क्या आ गया है? दीपक आ गया है। क्या आ गया है? वो दीपक के प्रकाश में गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा भैया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव कभी अशुभ उपयोग में जब गड्ढे में नहीं गिरना है तो उससे कहा गया कि अशुभ उपयोग के कार्यों को मत करो। क्या नहीं करो? अशुभ उपयोग के कार्यों को मत करो भैया। पाप जिन कार्यों से होता है उनको बिल्कुल लिप्त होकर के मत करो। कर्तव्य करना पड़ रहा है, इसकी पूर्ति के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन अंतरंग में ज्ञान रहना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, ये पाप कार्य, ये दुर्गति है। और बार बार भावना भाता है कि कब वो दिन आए कि मैं उनसे छूट जाऊं। ऐसा व्यक्ति अशुभ कार्य करते हुए भी परिणति क्या चल रही है? उसकी शुभ चल रही है। क्या चल रही है? शुभ चल रही है, याद रखना। तो वहाँ पे कहा गया वो गड्ढे में गिरने वाला है क्या? नहीं है। तो आचार्य भगवान के अशुभ उपयोग के गड्ढे में गिरना नहीं है और शुद्धोपयोग अभी हो नहीं सकता है। यहाँ गृहस्थ हैं आप, यहाँ माता जी हैं, या जो मुनि महाराज हैं, जब तक शुद्धोपयोग में नहीं है, जब तक शुभोपयोग में लगे हुए हैं, तो उनसे कहा गया भैया जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं हो पा रही तब तक क्या करो? सीढ़ियाँ चलते चलो। लेकिन कितनी सीढ़ियाँ चलो? ऐसा नहीं कि एक ही पे खड़े रह जाओ, संतुष्ट हो जाओ कि हमने तो एक चढ़ ली बस अब मंजिल पक्की। एक सीढ़ी चढ़ने से क्या मंजिल मिल जाएगी? गिरनार जी जाओ, कितनी 1000 सीढ़ियाँ हैं?
10 से 11 हज़ार सीढ़ियाँ हैं। कोई समझे कि हम तो अब गिरनार जी पहुँच गए हैं और एक सीढ़ी चढ़ रही, अब नहीं चल रहे, बस समझ जी फिर चढ़ गए, कब मिल जाएंगे नेमिनाथ भगवान? तो नेमिनाथ भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो सम्यक दृष्टि क्या करता है, एक एक सुपयोग की क्या करता है, सीढ़ी चलता है। एक काम करके संतुष्ट नहीं होता कि हम तो सुबह अभिषेक कराते हैं बस, या महीना में इतने दिन को नियम है माओ तो बस उतने दिन कर लिए, बाकी नहीं। सम्यक दृष्टि है वो तो जैसे एक प्यासा व्यक्ति रहता है ना, बूंद मिल जाए, क्या मिल जाए, पानी की, पानी मिलना चाहिए, चाहे इतना मिले चाहे इतना मिले। जैसे एक व्यापारी होता है ना, जब ग्राहक ज़्यादा आ जाते, संजय भैया तो भगाते होगा, जाओ अब नहीं बहुत होगो, कहीं तो संतोष कहाँ है माता जी? वहाँ तो लगता है आओ जाए और रखत जाओ, है ना, ले आओ जाओ, ग्राहकों से कहते धन पैसा और हम रखते जाएं। जैसे उस धन कमाने में आपको संतोष नहीं होता, वैसे याद रखना सम्यक दृष्टि जीव को शुभ कार्य करते करते कभी संतोष नहीं होता कि हमने बहुत कर लिया। वो तो क्या सोचता है, और कर लेते तो, अभिषेक करने लगे तो हे भगवान कब हमारी परिणति बने, कब हमारे भाव बने कि हम क्या करने लग जाएं, पूजन भी करने लग गए। और जब पूजन करने लगे तो हे भगवान अब भाव ऐसे हो कि हम स्वाध्याय भी करें, स्वाध्याय करने लग जाएं तो हे भगवान अब ऐसे भाव बने कि हम सामायिक भी करें, क्या करें, सामायिक भी करें। ऐसे जो एक एक सीढ़ी को चढ़ेगा भैया वो तो कहाँ पहुँच जाएगा, शुद्धोपयोग की मंजिल भी प्राप्त कर लेगा। और एक ही में संतुष्ट हो गया, एक ही में यदि खड़े रहे, कोई ने धीरे से आके धक्का लगा था तो कहाँ गिरोगे। और जो बढ़ता जा रहा है, याद रखना एक जगह पे जो खड़ा है वो लापरवाह हो जाता है, अरे हम तो बरसों से तय खड़े हैं, और एक धोखे से भी किसी ने धक्का लगता है तो क्या करेगा, वो गिर जाएगा। और जो एक एक कदम बढ़ रहा है उसको मजबूती है, उसके लिए कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, या कि उसकी लक्ष्य में वो पक्का है कि मुझे एक एक कदम चढ़ना है, तो वो क्या पक्के कदम रखता है। कैसे रखता है, फिर तो आंधी तूफान भी उसके लिए गिरा पाएंगे नहीं गिरा पाएंगे। तो यही इतनी अच्छी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान टीका में कि भैया असोपयोग के कार्य तो करो ही नहीं, लेकिन सोपयोग में भी क्या करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो, मत चिंता करो कि पंचम काल है मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है तो मोक्ष मार्ग तो है, जल्दी जल्दी चल चलो। और गेट पे जाके अपन संजय भैया खड़े हो जाएंगे, और गेट खुलेगा सबसे पहला नंबर किसका है, संजय भैया का, नहीं हम तो कहेंगे हमारा नंबर हो। तो आचार्य भगवान ऐसा कह रहे हैं कि शुभ कार्यों में निरंतर लगे रहना चाहिए। कैसे लगे रहना चाहिए, उसमें संतोष नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत कर लिया। आगे इसी बात को कह रहे हैं, शुभ कर्मोपार्जित पुण्यस्य महत्वम अपि शास्त्रेषु वर्णितम। शिष्य पूछ रहे भगवान शुभ कर्म से जो पुण्य होता है उसका क्या महत्व है, क्या हमारे लिए उपलब्धियां मिलेंगी, हम शुभ कार्य करेंगे पुण्य का बंध होगा, पुण्य का उदय आएगा तो हमें क्या उपलब्धियां होंगी। तो इसके विषय में यथा पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ प्रोक्तम, आचार्य पद्मनंदी महाराज ने एक पद्मनंदी पंचविंशति का जैसा ग्रंथ है, ग्रंथ के नाम में ग्रंथकार का नाम और ग्रंथ में क्या वर्णन है अपने आप पता चल रहा है। पद्मनंदी यानी कि इनके राइटर कौन है, आचार्य पद्मनंदी पंचविंशति का इन्होंने 25 अध्यायों वाला ग्रंथ तैयार किया है। कितना अच्छा है। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में आचार्य पद्मनंदी महाराज पहले अध्याय के 188, 189 और 191 नंबर के श्लोक में यहाँ पर कहने जा रहे हैं, दूरादविष्टमभिगच्छति पुण्ययोगा पुण्याद्विना करतलस्थमपि प्रयाति अन्यत्परं प्रभवति निमित्रमात्रं पात्रं बुधा भवति निर्मल पुण्यराशे। इतनी अच्छी बात करें यहाँ पर कि भैया जिनेन्द्र भगवान के या धर्म के जो शुभ कार्य में जो अपन प्रवृत्ति करते हैं तो कहा गया निर्मल पुण्य राशि बंद होता है। तो कौन से पुण्य का होता है, निर्मल, यानी कि जो हमारे लिए आत्मा की उपलब्धियां दिलाने वाला है, ऐसे पुण्य का बंद होता है, ऐसे पुण्य की
राशि हमारी सत्ता में क्या है, आ जाती है। तो क्या होता है, तो कह रहे हैं दूराधभीष्ट अवीक्षति पुण्य योगात्, पुण्य के योग से दूर वस्तु भी जो आपको चाहिए वो सहजता से क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। देखा पुण्यवान व्यक्तियों को, एक करते हेलो हेलो हेलो, क्या करते हैं बताओ, बड़े बड़े लोग जिनकी बड़ी बड़ी मील्स हैं क्या करते हैं, हेलो हेलो करते हैं। एक कहते हैं हमें ये सामग्री चाहिए, देश से क्या विदेश से भी आ जाती है। किससे आई, हाँ, पुण्य से आई। किससे आई, पुण्य से दूर वस्तु, बस दूरवर्ती वस्तु भी हस्तगतम करतलस्थम, हाथ में आ जाती, क्या आ जाती है, तुरंत ही। और ऐसा नहीं, तुरंत यहाँ फोन लगाया वहाँ आ गई वस्तु, ये क्या है, पुण्य है, ये क्या है। और बरसों से सोच रहे हैं मिल जा तो मिल जा तो मिल जा तो, और नहीं मिल रहा है। किसका उदय है, पाप का उदय। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या पुण्य की महिमा पूछते हो, पुण्य की इतनी बड़ी महिमा है कि जो आपको इष्ट है वो दूरवर्ती वस्तु भी आपके हाथ में आ जाती है। इसका उदाहरण आचार्य जी देते हैं, नारियल देखा आपने, नारियल का पेड़ कितने ऊंचे होते हैं, 40 से 50 फीट ऊंचे। यदि मान लीजिए आपने ऐसी बिल्डिंग बनवाई जो आपकी 40 से 50 फीट ऊंची है और उसमें सबसे ऊपर की ओवरदर पर छत पर पानी पहुंचाना है, तो पहुंचा दोगे क्या, क्या लगानी पड़ेगी, मशीन लगानी पड़ेगी कि नहीं, हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब आके वो पानी आएगा और ऊपर पहुंच पाएगा। अब सोचिए नारियल के अंदर पानी कहाँ से आया, वहाँ मशीन लगी है क्या, हैं बताओ, कहाँ से आया नारियल में पानी, हाँ, पुण्य से क्या होता है, पुण्य का उदय होता है तो दूरवर्ती वस्तुओं में भी अपने आप क्या आ जाता है, सब कुछ मिल जाता है। बोले पुण्य का योग से सब कुछ दूरवर्ती वस्तुएं भी मिल जाती हैं। और आगे कह रहे हैं अन्यत परम प्रवृत्ति निमित्त मात्र के पुण्याद विना कर तलस्थमपि प्रयाति हो, पुण्य का उदय ना हो तो हाथ की वस्तु भी प्रयाति, यानी कि चली जाती है कि नहीं। आचार्य आपके यहाँ का पन्नी का उदाहरण सुनाते हैं। जब खदानें लगती वहाँ पर तो बोले एक व्यक्ति ने, पता नहीं बृहस्पति के किन्हीं का नाम बताते मैं याद नहीं है, उनने कई दिनों से खदानें लगाई, किसके लिए, हीरा मिले हीरा, कछु नहीं मिलो, क्या 2-2 3-3 बार खदानें, कुछ नहीं मिला। और वहीं का एक आदमी था, जंगल गो तो आगे हाथ धोने के लिए मिट्टी खोदी, क्या खोदी, और जैसे खोदी क्या निकल आया, कच्चा हीरा। क्या निकल आया, रोडपति क्या हो गए, करोड़पति हो गए। तो आज किसके उदय से आया, किसी ने दे दिया क्या, कि चोरी की नहीं, पुण्य का उदय भी होता है जब व्यक्ति का, तो मिट्टी भी क्या बन जाती है, सोना मिल जाती है। और पुण्य का उदय नहीं रहता तो कहा जाता है लक्ष्मी जब जाती है तो चमड़ी फाड़ के जाती है, यानी शरीर में भी इतनी बीमारियां हो जाती हैं, धन जाता है सो जाता ही है, शरीर भी क्या हो जाता है, शरीर में पूरा पैसा चला जाता है। किसके योग से, पाप कर्म के योग से। तो कह रहे हैं पाप पुण्य कर्म के, पुण्य ना हो तो हाथ में रखी वस्तु भी क्या है, चली जाती है। आगे कह रहे हैं कि अन्यात् परम भवति निमित्त मात्रम, यहाँ पे कह रहे हैं भैया किसी ने वस्तु ला दी या किसी ने चोरी कर दी, वो तो निमित्त है, व्यक्ति क्या है, मान लीजिए किसी ने आपको बहुत सारा धन दे दिया, अपन खुश हो जाते हैं, ये बड़े भैया बहुत अच्छे हैं, क्या हैं, और किसी ने अपना ले लिया तो अपन क्या कहते हैं, इन जैसे तो कोई बुरा संसार में नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, क्या है, वास्तविकता में पुण्य का योग रहता है तो पराये भी क्या है, अपने लिए सब कुछ देने तैयार हो जाते हैं, और पुण्य का उदय नहीं रहता है तो अपने ही सब कुछ क्या है, हरण करने वाले हो जाते हैं। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि व्यक्ति तो निमित्त मात्र होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन अपन लोग क्या अज्ञानता के कारण व्यक्तियों में ही राग द्वेष करके क्या करते हैं, पाप का बंध कर लेते हैं कि नहीं। तो आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे कि कोई व्यक्ति कितना भी कुछ दे तो उसमें ज़्यादा राग करने की आवश्यकता नहीं है, और कोई हमारा कितना भी छीन ले, कितना भी हमारे साथ बुरा करे तो उसके साथ द्वेष करने की आवश्यकता भी नहीं
आपके पाप का उदय था तो वस्तु आपसे चली गई। ऐसा सम्यक ज्ञान किसके पास होता है? सम्यक दृष्टि के पास। किसके पास होता है? हर व्यक्ति के पास नहीं होता। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं निर्मल पुण्य राशि के आप पात्र बने। यानी आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया क्या करें? शुभ कार्य करें। क्या करें? शुभ कार्य जब जब करेंगे तो पुण्य का बंध होगा। और पुण्य आत्मा जीव के लिए हर वस्तु क्या होती है? सहज होती है। होती कि नहीं? शास्त्रों में लिखा है, एक मुनि महाराज थे, नाम याद नहीं है, उनने एक विधि ले ली व्यक्ति परिसंख्यान तप में। इस देश का ये चावल होगा, इस गाय की दूध होगा, इस देश का मेवा होगा, इस राज्य में इस घर में यदि खीर बनेगी तो लूंगा आहार, नहीं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलता है। क्या मिलती हैं? विधियां मिलती हैं। मनुष्य नहीं तो देव विधि आके मिलाते हैं। कौन मिलाते हैं? किसकी महिमा है ये? पुण्य की महिमा है कि नहीं? दूर वस्तु भी क्या मिल जाती है? हाथों में आ गई। किसके योग से आई? पुण्य के योग से। चंद्रगुप्त मुनि महाराज की कहानी सुनाए कि नहीं? जंगल था, एक ना नगर था ना चौका था, कुछ नहीं था, फिर भी गुरु भक्ति की महिमा वहां पर इतनी की, गुरु भक्ति गुरु श्रद्धा इतनी की, इतने पुण्य का बंध हुआ कि मनुष्य ने देवताओं ने आके क्या किया? उनकी सेवा की कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? करना चाहिए भगवान। हम तो कहते हैं अब तक जो बीती सो छोड़ दो, जो बीती सो बीती अब तक, बाकी उम्र संभालूं मैं, चरणों में जी बैठे आपके, गीत भक्ति के गालूं मैं, मन में अपने ज्ञान का दीप जलाऊं मैं। अब तक बुझा रहा सो बुझा रहा, लेकिन अब क्या करो? ज्ञान का दीप जलाओ भैया। घर में आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं तो पाप कर्म के उदय से। किसके उदय से हैं? क्यों पाप? क्योंकि आपने पुण्य के काम नहीं किए। कोई बात नहीं, समझदारी नहीं थी, अपना पुण्य का योग नहीं था। याद रखना, पाप कर्म का उदय होता है तो समझाने वाले भी, लेकिन अब तो पुण्य आ गया है ना। जिनेंद्र भगवान की जो जिनवाणी है वो गुरुजनों के मुख से साक्षात सुनने मिल रही है कि ऐसे ही लगता है। हमें कभी कभी एहसास नहीं होता कि भगवान नहीं है, ऐसे ही लगता है। ये जरूर है पुण्य की क्षीणता है, साक्षात नहीं, लेकिन जब आनंद जब सुनते हैं ना कि इतने वाक्यों को सुनने से इतना आनंद आता है, इतना सा भगवान के बताए हुए आचरण को पालन करने से इतनी शांति मिल रही, तो विश्वास है भगवान ने जो संपूर्ण द्वादशांग का वर्णन किया होगा कि उससे जो व्यक्ति पूरी तरह से उसका पालन करते होंगे वे जरूर पूर्ण आत्म शांति को क्या करते होंगे? प्राप्त करते होंगे। हम तो यही कहते हैं जिन घरों के पुरुष वर्ग हैं अभिषेक को नहीं आते हैं, सच्ची बता रहे हैं, ये अनुभव नहीं, प्रैक्टिकली हमने देखा है जा जाके घरों में नहीं मतलब गांव में, जिन घरों के बड़े लोग अभिषेक नहीं करते, पूजन नहीं करते, माना है पूर्व पुण्य के उदय से उनके यहाँ आज सब है, लेकिन हमने तो वर्तमान में ये भी देख लिया कि वो करोड़पति से क्या हो गए? करोड़पति हो गए। कोई प्रमाद में नहीं करते, कोई सोचते हैं कि हमने बताया था एक दिन, एक भैया से कहा भैया अभिषेक काहे नहीं करत हो? तो बोले माता जी क्या है, जब तक दादा थे तब तक पापा कौन जाते? बोले क्या समझे कि नहीं? जब तक दादा जाते तब तक पापा, तो हम की इंतजार ही कर रहे हो कि पापा कब जाएगा? हैं ऐसी इंतजारी मत करो। तुम तो अपना सौभाग्य समझो, पिता के गौरव को बढ़ाओ कि पिता भी जाए और साथ में कौन जाए? पुत्र भी जाए। और वास्तविकता में जिन घरों में देखो अभिषेक करना, पूजन करना, यानी क्या कुछ अपनी उस पाप की कमाई को दान करना है कि नहीं? पूजा करोगे, द्रव्य लाओगे कि नहीं? दान हुआ कि नहीं? जो दान देगा, जो बीज बोएगा वही तो फल मिलेगा। आप पूजन नहीं कर रहे हो, अभिषेक नहीं कर रहे हो, घरों में चौका लग रहे हैं, बोले टाइम नहीं है या कहीं रुचि नहीं है, तो याद रखना पहले पुण्य के उदय से आपके घर में आज सब कुछ है। हम नहीं कह रहे, नहीं तो कहो, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, सत्य वाणी है। यदि आज आप धर्म के कार्यों में नहीं लगोगे तो भविष्य तो पर लोक तो छोड़ दो, इसी लोक में आपको देखने मिलेगा कि आपके घर में पहले सब था और आज धीरे धीरे वो क्या हो रहा है? लोग कहते मत घटते ही जा रहा है। क्या क्यों घट रहा है? क्योंकि पुण्य आत्माओं का पुण्य घट रहा है।
पुण्य के कार्य आपके घर में नहीं हो रहे, कहाँ तक लक्ष्मी टिकेगी? लक्ष्मी तो क्या है? धर्म की चेरी है। जहाँ जहाँ धर्म होगा वहाँ वहाँ नहीं भी बुलाओगे, बुलाना तो दूर है, धक्का मार के भी भगाओगे तो भी लक्ष्मी कहती हम रहेंगे। क्या रहेंगे? कहाँ रहेंगे? जहाँ धर्म है। क्यों नहीं समझते? हाँ, कभी कभी लगता है। और दुखी सब हैं, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई किसी से दुखी। क्यों दुखी हो भैया? सच्चा 100% हिसाब है, गणित सीधा सीधा, कि आप लोग पुण्य के काम कब तक बासे खा के जियोगे भैया? बासा पुराना ज़्यादा दिन तक नहीं टिकवे वालों है, ध्यान रखना। कुछ नया होना चाहिए खाने में। आप लोग बोलते हो ना, क्या वही लौकी, वही गिलकी, ये कबू नहीं कहते बेई आलू हैं? आश्चर्य लगता है कभी कभी लोगों का। नया होना चाहिए कुछ। क्या होना चाहिए? नया फेवर, नया मीनू। कभी कभी आत्मा के विषय में भी सोचा करो, अपने आत्मिक कल्याण के विषय में। क्या जिंदगी है? वही रोटी, कपड़ा और मकान। कभी हम अभिषेक भी तो करने लगे हैं, कभी हम पूजन भी। जिनेंद्र अंकल, आपको खुशी हो या ना हो, लेकिन हमारा हृदय तो गदगद है। क्या है? गदगद है। क्या है कि अपन लोग क्या करने लगे? अभिषेक करने लगे। ये आप किसी की दूसरों के उपकार नहीं कर रहे, किसके ऊपर कर रहे? अपने ऊपर। ये समय की बर्बादी नहीं है, ये समय जो भगवान के चरणों में आज बिताया, विश्वास रखना इससे कई गुना ऐसा समय प्राप्त होगा आपके लिए जो सुख से भरा होगा। किससे भरा होगा? और जो नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारण, उनको समझाना जाके। भैया आप खुद देख रहे हो, पहले अपने समझाना महिलाएं अपने घर में, कि पहले जब स्टार्टिंग थी तो कितना हमारे घर में था, आज वो नहीं है। वो शांति, वो धन, वो पैसा, वो सुविधाएं। क्यों? बासा था तो चलता रहा, और अब क्या हो रहा है? कब तक रहेगा? बैंक में डाला था तो ब्याज मिल रहा है तो चल रही गाड़ी, और नहीं डालोगे तो क्या सुख मिल पाएगा? और देख लो, कई घर अनुभव भी करते होंगे, करते हो कि नहीं? पहले जितना था आज है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्यों? पुण्य के कार्य हमारे घरों में नहीं हो रहे हैं। और ऐसे भी घर होंगे, पहले एक झुपड़ियाँ थी, आज क्या बन गई? महल बन गई। देख लो अपने सलेहा की, बनी कि नहीं? किसकी कृपा है? गुरु के चरणों में बैठने की, गुरु के प्रति श्रद्धा करने की, गुरु की सेवा करने की इतनी है, तो गुरु के अनुसार चलोगे तो क्या कम होंगी कि ज़्यादा होंगी? संजय भैया, ज़्यादा होंगी। इतना विश्वास रखें। किस पर रखें? जिनेंद्र भगवान की वाणी पर। अपने हर घर के सदस्यों से कहो, भैया अभिषेक करने जाओ, और अभिषेक में ही संतुष्ट मत रहो। 10 मिनट ही तो और लगते हैं, तुम्हारा काम हम कर देंगे। बोले हम चाबी लेके तुम ऊपर नहीं आना लेने, हम तुम्हारी चाबी लेके नीचे खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप क्या करके आओ? पूजन भी कराओ। जितने पुण्य के काम करोगे उतना अगले भाव में, क्या इसी भाव में उसके फल क्या हैं आपके लिए प्राप्त होंगे। दिखते हैं कि नहीं? साक्षात के लिए क्या उदाहरण दिया है भैया। अनेकों लोग आपने देखे होंगे कि जिनके घर में था आज कुछ नहीं है, धीरे धीरे घट रहा है, और जिनके घर में कुछ नहीं था आज बढ़ रहा है। किसकी महिमा है? सब धर्म ना करने वालों का घट रहा है, और धर्म करने वालों का। तो हम तो यही कहेंगे, पिताजी नहीं आते तो कोई बात नहीं, बेटा तो आने लगे, और बेटा नहीं आते तो कोई बात नहीं, पिताजी तो आए। आजर्षि बोलते हैं पिता बनना एक पदवी है। क्या है कि नहीं? पोस्ट है। और कब मिलती है ये? जब पुत्र या पुत्री होते, बिना उसके तो मिलती नहीं है। पिता वही है जिनके पुत्र पुत्रियां हैं, और जिनके नहीं है वे काय के पिताजी। पिताजी बनने ने अगली पोस्ट पर आप जाने वाले हो तो उसकी क्या योग्यता भी तो आनी चाहिए। आजर्षि बोलते हैं पिता आपका बेटा इतने लायक हो जाओ कि आपका बेटा आपको क्या ना कहे। अब समझ जाओ, आप इतने लायक हो जाओ कि आपको देख करके आपका बेटा लायक बने, वो ना बने आपके। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं पुण्य की इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं कि सब कुछ क्या मिलता है? सहजता से मिलता है कि नहीं? हमने तो अनुभव किया है। भगवान के गुरु जी कहें आँख बंद करके चलते जाओ, कैसे चलते जाओ? हम लोग ने देखा 17 साल घर में भी भोग भूमि जैसे निकले हैं, और आचार्य के पास भी आए। जब तक संग नहीं बना तो ऐसे ही लगता था कि भोग भूमि के हैं, कुछ पता ही नहीं था कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ नहीं पता। सब पुण्य की महिमा है, गुरु की
के अनुसार चलने की। और थोड़ा लगा कब, जब संग बना। क्यों लगा? इतने के लिए लगा क्योंकि प्रवचन करने पड़ते हैं, तो लगा कि भैया कर्म भूमि है, कुछ पुरुषार्थ। लेकिन वास्तविकता में धर्म की महिमा देखो, सब कुछ मिलता है। लोग घबराते हैं, हम दीक्षा लेंगे तो क्या हुई है, मत घबराओ भैया, विश्वास रखो अपने ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर। हम उनके अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में विपत्तियां ही नहीं आएंगी, और आ भी जाएंगी तो वे संपत्तियां दे करके जाएंगी। क्या दे के जाएंगी? एहसास, बिल्कुल दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आगे कह रहे हैं और क्या होता है धर्म की महिमा, तो यहाँ पे बता रहे हैं, कोप्यन्धोऽपि सुलोचनोऽपि जरसा ग्रस्तोऽपि लावण्यवान् निष्प्राणोऽपि हरे विरूपतनुरप् यागुष्यते मन्मथा उद्योगोजित चेष्टतोऽपि नितरा मालिन्यते चाशिरा पुण्यादन्यमपि प्रशस्तमखिलं जायेत यत् दुर्घटम। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। बोले पुण्य के उदय हो तो अंधे को भी दिखने लगता है। क्या हो जाता है विश्वास के नहीं? हमने तो साक्षात देखा। अजमेर में एक मालिन दादी थी, वहाँ पर रोज पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन होता था, सब लोग लगाते थे और अंत में वो थाली कहाँ जाती थी? लास्ट में। वहाँ एक मालिन दादी बैठी रहती थी, सब लगाते थे तो वो भी बड़ी श्रद्धा से लगाती आती। दिन बीतते गए, समय निकलता रहा। एक दिन तो बच्चों की तरह उचकती कूदती आ गई। तो हम लोग पूछा, दादी आज क्या बात, इतनी खुश क्यों हो? बोले माता जी क्या बताएं, बोले गुरुदेव की महिमा। बोले रोज मैं पहले वहाँ देखती थी तो आचार्य जी मुझे दिखते नहीं थे, बोले धुंधले धुंधले ऐसा लगता था कोई बैठा है। तो हमने कहा वो? तो बोले माता जी जो गंधोदक का जल हम रोज लगाते थे उसका प्रभाव है कि आज हमें दूर से पता नहीं चमत्कार हो गया, पूरे साफ साफ आचार्य जी दिखने लगे। बिल्कुल सत्य घटना है। और तो और आचार्य पूज्यपाद महाराज के विषय में भी कहा जाता है, जब वो साधना कर रहे थे तो उनकी आंखों की रोटी चली गई थी, तब उन्होंने शांति अष्टक लिखा। क्या लिखा? शांतिनाथ भगवान की स्तुति, न स्नेहक शर्यम प्रयांति भगवान, ये 8 काव्य लिखे। और कहा जाता है जिनेंद्र भगवान की धर्म की महिमा की उनकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। अभी वर्तमान में आचार्य वर्धमान सागर जी हैं, उनके लिए भी ऐसे हुआ था, उनको दिखना बंद हो गया था। उनके गुरु ने भी कहा जब पूज्यपाद महाराज भक्ति करके अपनी आंखों की रोशनी ला सकते तो क्या हम नहीं ला सकते? तो उसी शांति अष्टक के लिए किसने पढ़ा? आचार्य वर्धमान सागर जी ने पढ़ा, तो उनकी आंखें भी आज अच्छी हैं। और उदाहरण सुन लीजिए, आचार्य विमल सागर जी के संग में दीदी हैं विशु दीदी, उनका नाम पहले क्या था? आंचल दीदी था। उनके शरीर में भी पूरा लकवा लग गया था, आंखें खुलती नहीं थी, यदि कुछ ऐसे ऐसे खोलने पर दिखता ही नहीं था। आचार्य श्री के पे उनकी अनन्य श्रद्धा भक्ति उनकी। आचार्य श्री का जब संग आहार जी में आया तो वो दिल्ली में थी। उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुदेव, उनके गुरुदेव विमल सागर जी महाराज जी हैं और आचार्य श्री का मिलन होने वाला था। तो विशु दीदी बोली मम्मी कुछ भी हो, मुझे तो परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में पहुंचना है। डॉक्टर भर्ती थी, इतनी पूरा लकवा लगा हुआ है, बहुत सीरियस हालत थी बिल्कुल। डॉक्टर मना कर, देखो जिद पे अड़ गई, नहीं मैं तो जाऊंगी। और वे जिद पे जैसे तैसे एम्बुलेंस में दिल्ली से इतना दूर उनके मम्मी पापा उसकी जिद पे लेके आए और उसने कहा आचार्य जी मुझे विश्वास है आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। क्या बोली? आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। आशीष ने कहा अच्छा इतनी श्रद्धा है? तो बोले मैं जरूर ठीक करूंगा तुम्हें। और आचार्य जी ने पूरे संग, हम लोग पूरा संग बैठा था शांतिनाथ भगवान के सामने और आचार्य जी ने शांति अष्टक पढ़ा। वो ही पूज्यपाद महाराज का न स्नेहक शर्यम पूरा केवल 11 बार पढ़ा, नहीं 2-3 बार ही पढ़ा था। इतने में ही उनकी आंखें खुलने लगी थी, उनके जो पैरों में लकवा था वो ठीक होने लगा था। 11 बार पढ़ा तो पूरे ही ठीक हो गया। यानी कि देख लो भैया, अपन कहते कुछ नहीं होता, कैसे नहीं होता? होता है, लेकिन किनके जो श्रद्धा रखते हैं, किसके होता है?
चमत्कार ना मूर्ति में है ना गुरु में, किसकी होती है? अपनी श्रद्धा में। जिसको जितनी धर्म में गुरुओं भगवान के प्रति श्रद्धा होती है उसके जीवन में उतनी बड़े बड़े क्या होते हैं? अतिशय होते हैं। तो कितनी सुंदर, सही है कि नहीं? पुण्य का उदय हो तो क्या होता है? अंधा भी क्या हो जाता है? नेत्र वाला, उसे दिखने लगता है। जरा से ग्रस्त हो तो भी लावण्य संपन्न हो जाता है। जरा यानी बुढ़ापे से भी ग्रस्त हो तो भी कैसा है? लावण्य संपन्न हो जाते हैं। चक्रवर्ती तीर्थंकर कितनी आयु होती है? बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन बूढ़े होते हैं क्या? हमेशा 16 वर्ष के जैसे सुंदर बने रहते। किसकी महिमा है बताओ ये? आजकल तो बच्चों के सफ़ेद बाल उड़ लगे, अभी से बुढ़ापो भागो। पुण्य का है कि पाप का? पाप का। और तीर्थंकर जैसे महापुरुष देखो, 84 कितनी थी उनकी? 84 लाख पूर्व की इतनी बड़ी आयु हुई, फिर भी 16 वर्ष की तरह बने रहे। किसकी महिमा है? सब पुण्य की महिमा है। तो जरा ग्रस्त यानी जरा का समय आ जाने पर भी व्यक्ति जर्जरित नहीं होते। अभी भी हमने देखे, आज किसी की मम्मी थी विशांसी माता जी, हम लोग के तो बाल सफ़ेद हो गए, उनके बाल 65 वर्ष की उम्र में पूरे काले बाल थे और पूरे दांत थे। वो जो काय को चमत्कार है, जो कहती कड़ुआ तेल डाल रहे थे, हमके बहुत सारे लोग डाल रहे थे कड़ुआ, सबके डालने से नहीं, उनके हैं तो मतलब सुंदर हैं। क्या महिमा है? किसकी महिमा है? पुण्य की महिमा है। कहाँ से आया पुण्य? धर्म के कार्यों को करने से। यहाँ तो देख लो, निष्प्राण व्यक्ति भी शक्तिशाली हो जाता है। कैसा हो जाता है? निष्प्राण है। उदाहरण की नहीं, जो मरने वाले हैं, जिनके लिए मरण घोषित कर दिया जाता है, फिर भी धर्म की महिमा किसी ने आके झाड़ दिया। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का उदाहरण बताए थे कि एक व्यक्ति को तो अर्थी में बांध के ही सब यात्रा निकल गई उनकी कि अनंत नाम सत्य हो गो। जहाँ से निकले वहाँ परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज बैठे थे। उनने कहा इधर आओ, किसी ने नहीं सुनी। फिर उन्होंने कहा इधर आओ, तो लोग बोले महाराज काहे बुला ले? बोले अर्थी थोड़ी रुकती है। बोले इधर आओ, मरा ही नहीं है। बोले अभी लोगों को बड़ा लगा, मरा ही नहीं है। बोले डॉक्टरों को दिखा लो, वैद्य सबने क्या कह दिया? ये मर चुका है महाराज। बोले नहीं मरा है। अब गृहस्थ तो चाहते ही है, 1-2 दिन ही जीत जाते, घंटे ही भर जी जाते, और मर के यदि जीवित हो जाए कितनी खुशी। बाकी लोग तो नहीं माने, लेकिन जो घर वाले थे बोले कहा जा रही महाराज कह रहे नहीं मरे तो अच्छा ही तो आए। बोले चलो ले चलो, और ले गए। और महाराज ने कहा खोलो, और घबरा गए। बोले खोलो, बोले पता नहीं भूत आ गो तो। बोले खोलो, खोल दिया। बोले याद रखना, कितने भी मत के लोग हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी संप्रदाय के कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे साधु हो, भले ही वो शब्दों से कुछ कहे ना क्या कहे, उनकी अंतरात्मा में ये विश्वास है, ये श्रद्धा है कि दिगंबर संतों की जो साधना है उससे बढ़ के कोई साधना दुनिया में है ही नहीं। कहे भले ही ना पाए भी, लेकिन सब मानते हैं। उन्होंने कहा दिगंबर साधु है, दिगंबर बाबा हैं, जैन बाबा हैं, बड़े तपस्वी होते हैं, कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। खोल दिया, और महाराज ने क्या किया? पिच्छी बड़ी जादूगर थी, उनने की ऐसी 7 बार उठाई और अपने कमंडल में ठोक दी। जैसे ही 7वीं बार पिच्छी लगा के ऐसी ठोकी और व्यक्ति उठ के बैठ गया। क्या हो गया? किसकी महिमा? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की भी महिमा है, तो उस व्यक्ति के पुण्य की भी तो महिमा है। पुण्य नहीं होता तो महावीर कीर्ति महाराज हो सकता है कमरे के अंदर होते हैं तो देख पाते किसकी महिमा है। पुण्य व्यक्ति का रहता है तो प्राण भी चले जाए तो भी वो क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। होता है कि नहीं? आचार्य बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल सत्य बात है। कुरूप शरीर वाले भी कामदेव की तरह सुंदर हो जाते, हुए कि नहीं? श्रीपाल कुष्ठ रोग हो गया था, हुआ था नहीं? कैसा शरीर हो गया था? जहाँ देखो घाव, पीप और रक्त की धार बहती थी। कितनी उनको वेदना होती होगी, जितनी उनको होती होगी तो देखने वालों को भी होती होगी, लेकिन सुंदर शरीर हुआ कि नहीं हुआ? किसकी महिमा है? दिनेंद्र भगवान की भक्ति से जो पुण्य का उदय आया उसकी महिमा है। तो कहा गया रोग भी क्या हो जाते हैं, यानी कुरूप व्यक्ति भी सुंदर
सुंदर हो जाते। हमने खुद देखा, नाम नहीं बता रहे, हमारे अब एक माता जी हैं, जब दीक्षा ली थी बड़ी सांवली थी, बहुत सांवली, और आज देखो लगता नहीं किसकी महिमा है, धर्म की, संयम की। क्या है महिमा होती, कुरूप भी क्या है कामदेव की तरह सुंदर हो जाते हैं। फिर कहा गया है यदि कोई उद्योत रहत चेष्टा वाला हो तो भी लक्ष्मी उसके पास होती है। लोग बोलते हैं दुकान पे जो बैठेगा वही की यहाँ तो दुकान चलेगी, जो नहीं जाएगा तो कहाँ चलेगी। लोग बोलते हैं हाथ पांव चलाओ तब धर्म में कछुआ है। सत्य है क्या ये बात? बिल्कुल गलत, 100% सत्य नहीं है ये कि आपके दुकान पर बैठने से, आपके हाथ पांव चलाने से ही धन आता है। कहानी सुनाई थी हमने किसकी? धन्य कुमार की। चलाए थे का हाथ पांव, गए बैठे थे का दुकान पे, एक खटिया ले आए थे उठा के, फिर भी क्या मिल गया था? रत्न बरस गए थे। तो आज कुछ भी ना करे पुण्यवान व्यक्ति, कितनी ऊंची महिमा। कई लोग बोलते हैं ना, कई भैया भैया हो 4-5, एक कछु ना करे, बैठे बैठे खा रहे हैं। कहाँ काय खा रहे? पुण्य है उनका। क्या है? अब साधु लोग हैं, आप लोग क्या करते हो? कितने से कमाते हो विकास भैया? एक हाथ से कि 2 हाथ से? एक हाथ से कमाते हो? दोनों हाथ से कमाने पड़त है। और खाद कितने हाथों से हो? एक से। और माता जी महाराज जी को देखा, कमाते हैं क्या? एक भी हाथ से नहीं कमाते हो, बड़े प्रसन्नता से कितने हाथों से खाते हैं? बताओ, दुकान जाते का, काम करत है का, किसकी महिमा है बोलो? पुण्य के उदय से कुछ नहीं भी करते, निकम्मा कहा गया। क्या कहा गया? किसके लिए? सिद्ध भगवान के लिए। आचार्य नेमीचंद महाराज कर निकम्मा, और अपने यहाँ कोई से कह दो निकम्मा हो तो बड़ी बुरी है, हमसे निकम्मा कहते हो। आप भगवान तो कह रहे निकम्मा ही बनो, तभी भगवान आपके लिए आपके मोक्ष मिलेगा। निकम्मा यानी क्या? सब कुछ काम करना, अपन कहते हाथ पे हाथ धरे बैठे, निकम्मा की तरह बैठ गए बिल्कुल। जो ही करने पड़े तभी आत्मा को कल्याण हुई है। भगवान को देखा, कुछ करते हैं क्या? कुछ नहीं, निकम्मा। प्राकृत में निकम्मा, आप लोग भली निकम्मा खराब समझते, पर निकम्मा जो कर्मों से रहित हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? निकम्मा। सिद्ध भगवान कह रहे हैं हम निकम्मा बने तो तुम्हें भी क्या बनना है? दी निकम्मा बनना है तो क्या करो? धर्म कार्य करो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप क्या होगी? सारी व्यवस्थाएं होती है कि नहीं? साक्षात उदाहरण साधु जन है। बताओ क्या करते? कुछ करते हैं? फिर भी लोग मनाते हैं। हमारे पास एक पेंसिल है, माता जी हमारी भी ले लो, हमारी भी ले लो, हमारी भी ले लो, उनकी लो। और दूसरे दिन एक मंगावे, माता जी एक पेंसिल दे दो। आश्चर्य होता है। बताओ, यहाँ दे रहे हैं कि एक ले लो, हम लोग मना कर, दूसरे कह रहे हमें एक दे दो। किसकी महिमा है बताओ? धर्म की। मैं यदि धर्म नहीं होता, हमारे पास दीक्षा नहीं लेते, माता जी नहीं होते तो दे जाते, कर ले लो हमारी। किसकी महिमा है? कुछ भी नहीं करते फिर भी सब कुछ मिल रहा है कि नहीं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कुछ उद्योग भी ना करे, कुछ पुरुषार्थ भी ना करे, फिर भी लक्ष्मी क्या होती है? उसके गले लगती है। बोले यही नहीं, पुण्य से समस्त अन्य प्रशस्त दुर्लभ घटनाएं भी घटित होती हैं। क्या होती हैं? दुर्घटना भी टलती है कि नहीं टलती? टलती है। किसके उदय से टलती है? पुण्य के उदय से। एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, एक्सीडेंट हुआ, 2 को चोट आई, 2 को नहीं आई। क्यों नहीं आई? पुण्य का उदय था। किसका है? कितनी धर्म की क्या है महिमा है। हम तो यही कहेंगे जो बीती सो छोड़ दो सबको। अब क्या करो? एक नया ज्ञान का दीप जलाओ, अपने हृदय में भी जलाओ। विश्वास है जो अपने हृदय में जलाएगा, जो धर्म के कार्यों को करेगा, तो फिर वो दूसरे का भी दीप क्या है? जला देगा। जलाया हुआ दीप ही दूसरे दीप को जला सकता है, प्रज्वलित कर सकते हो। खुद ही बुझाओ। पिताजी खुद तो मंदिर ना अभिषेक न करो, बेटा से कहे बेटा माता जी कह रही थी अभिषेक करने पड़त है, बेटा मानेगा क्या? 3 काल में नहीं मानेगा। क्यों? तुम खुद बुझे हो। बुझा हुआ किसी को प्रज्वलित नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया घर में एक प्रज्वलित दीप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक भी दीप जलता है तो मैं विश्वास है बोलो वो दीप सारे घर को धीरे धीरे अंजुल भैया क्या कर देगा? प्रज्वलित कर देगा। एक भी व्यक्ति यदि धर्म के मार्ग पर आने लगता है, उसको देख करके सारे घर के लोग क्या हो जाते हैं? और ये हम लोग ने देखा
एक दीक्षा लेता है घर के, सारे घर के लोग अपने आप सोचते हैं वे घर का त्याग कर सकते, तुम सड़े आलू नहीं त्याग कर सकते हैं। वे दीक्षा के पद पे चल सकते हैं तो क्या अभिषेक के लिए नहीं चल सकते हैं? अपने आप या तो ज्ञान जागृत होता है, या कोई कहा के है बताओ माता जी के घर के, महाराज जी के घर के और आलू खाऊ थे? बोले नहीं खाऊ थे हम तो। क्या है देखो, है कि नहीं, है ना? तो आचार्य भगवान के एक दीप प्रज्वलित बन जाए, एक एक घर का एक एक सदस्य बन जाए, तो विश्वास रखना वो घर एक दिन क्या हो जाएगा इंद्रेश भैया, सारा घर जगमगाएगा। कैसा जगमगाएगा? सारा घर। फिर आपको इधर उधर प्रकाश के लिए देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की।